Hey my dear students, how are you all? I hope you all are fun and frolic. Now I am coming back with take this video. This is for history of European sixth semester और मेजर हिस्ट्री की हम बात करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर हिस्ट्री ऑफ यूरोप के ऊपर, सिक्स्थ सेमेस्टर के ऊपर ये वीडियो खास होने वाली है। पर मैं उससे पहले कुछ 2 से 3 चीज़ें आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले कि हम अगर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो, आप लोगों के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, डेट शीट भी आपकी निकल चुकी है, ठीक है। अगर आप लोग को अभी तक अपनी डेट शीट के बारे में नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डेट शीट मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है। सबसे पहला काम ये होगा। दूसरा काम कि डेट शीट आने के बाद अब आप लोगों को सिलेबस की तरफ और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तरफ लग जाना है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप हमारी प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हो। हमने हिस्ट्री माइनर, पॉलिटिकल मेजर, ठीक है, साथ में जीई के भी कुछ सब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट करवा रखे हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स की अभी वीडियोस आनी बहुत बाकी है, तो उसके लिए आप मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, उससे भी बड़ी चीज़ है कि आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो, जिससे फ़ायदा ये रहेगा कि सारे नोट, सारे पीडीएफ, सारे ही वीडियोस के अपडेट आप लोगों तक पहुँचेगा और आप समय से अपडेटेड रहोगे। तो ये दूसरा काम था। तीसरा काम ये है, अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं पढ़ा अपने किसी भी सब्जेक्ट का, सो मेक श्योर आप उसको एक बार कवर ज़रूर कर लो, वीडियो देख लो। 2 से 3 मिनट की वीडियो होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है सिलेबस की। तो आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक। चौथा काम ये रहेगा कि अब आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी आ रही है इसी चैनल पर, तो आपको जाना है और एवरी डे ईच वीडियो यू हैव टू वॉच, यू शुड बी वॉच, ओके। सो ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलो आप अपनी वीडियो की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं और वहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। हिस्ट्री ऑफ यूरोप की बात करेंगे। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 कवर है, यूनिट 2 भी बहुत अच्छे से कवर है। इन दिस वीडियो वी विल कवर यूनिट नंबर 3, विश्व युद्धों के बीच यूरोप। फाइन। देखो बच्चों, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि विश्व युद्ध के बीच में जब यूरोप आया। आपको याद है कि हमारे विश्व में 2 महायुद्ध हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको 2 नाम से जाना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। हालांकि ये रहा कि द्वितीय युद्ध के जो भी परिणाम हमारे सामने आए उससे देशों ने इतना सीख लिया कि वो तीसरे युद्ध की तरफ नहीं ध्यान देते, अपना तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़ी सीख रही है द्वितीय विश्व युद्ध से हमारे लिए, ठीक। पर जब पहला युद्ध और दूसरा युद्ध हुआ तो वो यूरोप की कंट्रीज़ में हुआ था और यूरोप के क्षेत्र में हुआ था, तो उसका यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, हर तरीके से प्रभाव को देखेंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर एक तरीके से, ठीक है। वही है इस चैप्टर में। इसका हम लेसन नंबर 1 कवर करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है युद्धोत्तर शांति समझौता, राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये सारे संगठन बनाए थे ताकि हम यूरोप को और ज़्यादा डेवलप कर पाए। और साथ में एक आर्थिक संकट के बारे में पढ़ेंगे 1929 का, ठीक है। भूमिका पढ़ लेते हैं। यही सेम भूमिका आपको अपने आंसर में भी प्रिपेयर करनी है, सो प्लीज़ पे अटेंशन। और उसके अलावा आप इसको नोट भी कर सकते हो। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 के बाद यूरोप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों की कई नई श्रृंखला आरंभ हुई। युद्ध की विभीषणा से उबरने के प्रयासों के तहत अनेक शांति संधियां की गई। विश्व को स्थायी शांति देने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसको बोला गया ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। इस दौर में वैश्विक आर्थिक मंदी आई, जो कि 1929 में आई थी, और इसने पूरे विश्व को प्रभाव किया था। साथ में यूरोप में जो फांसीवाद जैसी व्यवस्था थी, ये सारी उभर कर के आई और इसने इन सबको दबा दिया, ठीक है। युद्ध के बाद कुछ संधियाँ आई हमारे पास, ठीक है। उस पोस्ट वॉर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली संधि हुई थी वर्साई की संधि, आपको पता है, जो 1919 में हुई थी, हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है। जर्मनी देश के साथ यूरोप की संधि हुई थी मित्र राष्ट्रों के बीच। जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया और उस पर भारी जुर्माना लगाया। ये बहुत बड़ा परिणाम भी था, बहुत बड़ा कारण भी रहा है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का। तो वर्साई की संधि बहुत बड़ा कारण रही है। दूसरा संधि हमने देखा कि यहाँ पर सेंट जर्मेन संधि, ये भी जर्मन के ऊपर था, 1919 में करा गया था, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि की गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हंगरी साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया को अपनी सेना सीमित करनी पड़ती थी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो शक्ति थी उसने बोला। एक और संधि हुई थी 1919 में, जो कि बोला गया न्यूई की संधि। ये बुल्गारिया के साथ हुई थी और इसका सबसे बड़ा परिणाम यह था कि बुल्गारिया की शक्ति दबा दी थी।
चौथी संधि हुई थी ट्रिनोन की, जो कि 1920 में हुई थी, 1 साल बाद हंगरी के साथ हुई थी। और उसी कई देशों को भी है देखना पड़ा था, इस संधि का प्रभाव पड़ा था। सेवरेस की संधि हुई थी 1920 में, ठीक है, उसी साल ऑटोमन साम्राज्य के साथ की गई थी ये सारी चीज़ें। उसके बाद इन संधियों का कुछ टारगेट थे। तो सबसे पहले टारगेट ये था, उद्देश्य था शांति स्थापित करना, कि युद्ध ना हो, उसके लिए शांति होनी चाहिए, ठीक है। अत्यंत कठोर संधि नहीं होनी चाहिए, जैसे वर्साई की संधि वगैरह हुई थी, जो कि जर्मनी को पूरे अपने अंदर नियंत्रित करती थी, और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को भी इसने तैयार किया था। इन्हीं गलतियों के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, ठीक है। अब देखो राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, जब हम बात करते हैं राष्ट्र संघ की, तो वर्साय संधि के तहत 1920 में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक था, वो था विश्व शांति, यानी कि विश्व में शांति हम नहीं करने देंगे। कुछ उद्देश्य रहे हैं इसका, युद्ध रोकना, विवादों को सुलझाना, निशस्त्रीकरण, यानी कि जितना कम हो सके हथियारों को उतना कम यूज़ करेंगे ये लोग, ठीक है। और वैश्विक सहयोग पर इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये उद्देश्य हैं जो कि मैंने लिखवाए हैं, 6 उद्देश्य लिखवाए हैं, 5-6 वो आप देख लीजिएगा, और एक आंसर आपका सिर्फ उद्देश्य पर बन सकता है, एक क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान से रखिएगा। ये प्रथम विश्व युद्ध खराब होने के, फिर विफल होने के कारण क्या रहे थे, तो सबसे पहला अमेरिका सदस्य नहीं बना, कोई स्थायी सेना नहीं थी, और शक्ति का असंतुलन था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम देख लेते हैं, राष्ट्र संघ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, वर्साय संधि के तहत ही हुई थी। इसका उद्देश्य यह था कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो, ठीक है, लेबर पे फोकस किया था, मजदूर वर्ग पे, कार्य की स्थिति में सुधार हो और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। इसका प्रभाव क्या पड़ा, कार्य समय की सीमा बढ़ी, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देखना मिला, ये सारी ही चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो आप, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष, ठीक है, और फांसीवाद। देखो फांसीवाद का अगर हम प्रभाव के ऊपर बात करें, तो सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ा है कॉमिंटन के ऊपर, जो कि क्या है, तीसरी अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना करने को थी 1919 लेनिन में। उसके बाद इसने बहुत बड़े लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में भूमिका निभाई है। फांसीवाद जो एक बड़ी विचारधारा फैली हुई थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इसको ख़त्म करने में मदद की है। उसके बाद आप देखोगे, जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि 1929 की जो महामंदी आई थी, इसकी आर्थिक मंदी जो थी वो, तो इसके कुछ कारण थे। सबसे पहले ये कारण था कि शेयर मार्केट गिर गई थी, ठीक है, जो स्ट्रीट क्रैश हुआ था यहाँ पे, शेयर मार्केट गिरी थी, इसने बहुत बड़े लेवल पर अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचाई, और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी एकदम से गिर गई यूरोप की। और यहाँ पर उत्पादन कम था, मांग में गिरावट भी आई, उत्पादन लोगों के अंदर ज़्यादा थी, मांग में गिरावट, और मांग कम थी, ये बहुत बड़ा कारण। बैंक की काफ़ी सारी चीज़ें विफल रही थी। इसका प्रभाव क्या पड़ा था, तो प्रभाव सबसे पहले पड़ा हुआ था व्यापार में, बेरोजगारी हुई, व्यापार नहीं मिला तो उससे बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी बढ़ी तो उससे आर्थिक तंगी आ गई। ये तीनों ही पॉइंट आपस में रिलेट करते हैं। राजनीतिक प्रभाव देखोगे तो सबसे पहला प्रभाव ये है कि हिटलर का उदय हो गया यूरोप में, जर्मन में, ठीक है, फिर समाजवादी वगैरह आ गए, ये सब चीज़ें। तो ये था। अब अंत में एक कंक्लूजन ये निकलेगा पूरे चैप्टर का, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति की कोशिश की गई, लेकिन वह असफल रहा। वर्साय संधि ने भविष्य की अशांति की नींव रखी, जबकि राष्ट्र संघ और एलो, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, इन संगठनों ने शांति के लिए कई सारे प्रयास किए, ये बनाए ही शांति के लिए थे। आर्थिक मंदी और जो भी गतिविधियां हुई थी ने राजनीतिक, आर्थिक और ये फांसीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता खोल दिया। यानी कि कुछ तरीके ऐसे बनाए जो कि शांति पर आधारित थे, पर उन्हीं के कारण अशांति फैली, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो होप सो कि आपको चैप्टर नंबर 3 कवर हो गया होगा। चलो यहाँ पर तो हमने चैप्टर नंबर 3 कवर कर लिया। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो वीडियो एंड नहीं हुई है। अभी आपको एक चीज़ और करना है, अभी हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे, जो कि आपका रहेगा यूनिट नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। तो देखो, इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, होप सो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी इसकी भी। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति संधियाँ हुई थी, इसका क्या कारण था और यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, तो हम सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना, उद्देश्य और असफलता का मूल्यांकन करना है। अभी हमने पढ़ा था, दोबारा पढ़ना है। होप सो कि आपको राष्ट्रीय संघ की भूमिका बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
आंसर की प्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया कि हर एक आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रो, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो आपको ये जो है हेल्पिंग की याद रखनी है, IBC इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन याद रखना ऑलवेज। इसी के हिसाब से अपना आंसर प्रेजेंट करके आना। 6 से 7 पन्ने भरोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। गॉट इट माई पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आई क्या बनेगा, यानी कि इंट्रो क्या बनेगा, तो राष्ट्रीय संघ की बनेगी। राष्ट्रीय संघ का इंट्रो बनाने में मुझे नहीं लगता आप लोगों को दिक्कत आएगी। उसके बाद देख लीजिए स्थापना और सदस्यता के बारे में जब पूछोगे तो उसमें उद्देश्यों के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे बड़ा उद्देश्य था यही इंटरनेशनल का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि युद्ध को रोकना, शांति, विवाद को सुलझाना। कार्य भी इसने कई सारे किए। असफलता के कारण रहे कि अमेरिका की अनुपस्थिति थी, सैन्य शक्ति की कमी थी। ठीक है, और उसके अलावा हिटलर की जो नेतागिरी थी उसने बहुत बड़ा रोल निभाया इसमें अशांति में। ठीक, तो ये सारे ही 4 पॉइंट आप लिखते हो। अंत में निष्कर्ष बना देना आप कि द्वितीय विश्व युद्ध की विफलता में योगदान इसका बहुत बड़े लेवल पर रहा। ठीक है, ऊपर की पॉइंट से और नीचे के पॉइंट से दोनों को मिला करके आप लोग एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर कर लोगी। तो प्लीज़ आप लोग इस आंसर की प्रैक्टिस करो। ये आपका 80% श्योरिटी के एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम कवर करेंगे, डोंट वरी। तो वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। होप से कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ और उसका चैप्टर भी ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतर कर लो। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।